जो राजपूत की बात करेगा, राजपूत सदा उसके साथ है, और जो राजपूत को आग दिखाएगा उसे हम जल्दी समाज की जादम से उखाड़ फेंकेंगे। देख रहे हैं तो आपको जो टिकटें नहीं दे रही है, इसमें मंथन किया गया आपने कि क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल उसी मंथन करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं, और ये मंथन आने वाले समय में समाज की जो एक राजनीतिक और सामाजिक पीड़ा है उसे जाहिर करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। ये उत्थान शिविर के रूप में, पुनरुत्थान शिविर के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसमें पुनरुत्थान इस चीज़ का है कि हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं उन्हें तो हम पूर्णतः से निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। संस्कारवान कौम है, इसलिए देना जानती है, मांगना नहीं जानती। लेकिन आज जब बात हमारे राजनीतिक पुनरुत्थान की आ गई है तो आज कहना पड़ेगा साहब कि जिस लिए राजपूत को जाना जाता था, जिस परिवर्तन और शासन व्यवस्था के लिए राजपूत को जाना जाता था, आज वो शासन व्यवस्था हमसे छीनी जा चुकी है। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी शासन व्यवस्था का हिस्सा हो, क्या कमी रह गई राजपूत के समर्पण में कि ना तो उन्हें राजनीतिक व्यवस्था दी जा रही है और ना ही उन्हें राजनीतिक स्वावलंबन का जीवन दिया जा रहा है। आज कोई भी पार्टी हो, लेकिन कोई भी उनको कोई भी मंच नहीं दे रही है, ना कोई उम्मीदवार के लिए टिकट दे रही है। आज राजपूत सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है, जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की पुरोधा की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए 34 विधानसभा के लोग आज एक जाजम पर एक साथ बैठे हैं और ये मांग करते हैं कि अगर आप सबको उचित लगता है कि राजपूत समाज को उसका पूर्ण बहुमत के हिसाब से, संख्या के हिसाब से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जिला प्रमुख बनना चाहिए, जिला पंचायत का समिति का सदस्य बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, तो हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये हमारा अधिकार है जिसे हम वोट देते आए हैं, जिसे हम वोट देते आज जिन्हें बनाते बनाते हमारी पीढ़ियां गुजर गई। आज हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे ये जो पांडाल के अंदर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप सबसे मिलकर ये अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि मांगने वाली कौम नहीं है लेकिन देने के बाद अपना अधिकार लेने वाली कौम है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब मिलकर इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे और आपको ये हमारा जो अधिकार है हमें देना पड़ेगा पूरी ताकत से। हम सब भाई जितने भी यहाँ नागौर से, सिक्कर से, आपके चूरू से, झुंझुनू से, सभी सरपंच से लेके लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई सरपंच होता है, और आज आपके सामने यहाँ सरपंच से लेके बड़े से बड़े विभाग में कार्यरत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इन जनमानस की भावनाओं की तो कदर कीजिए। जो समाज इस व्यवस्था को, प्रशासन को शासन व्यवस्था देते हुए आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, आज अगर उसी का आप हिस्सा इस शासन व्यवस्था से निकालकर फेंक देंगे और उसे एक पद के लिए, उम्मीदवारी के लिए मोहताज कर देंगे साहब, तो ये चलने वाली बात नहीं है। हम आज यहाँ सभी जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर एक ही हुंकार भरेंगे, और वो हुंकार है इस प्रशासन में, इस शासन में व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार। हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार मिले। पिछले सेशन में जितनी बातें हुई हैं, मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने जो बातें कही हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शन देने वाली बातें हैं, और हम सब मिलकर पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। आज का युवा, आज का समाज का प्रत्येक राजपूत ये चाहता है कि इस शासन व्यवस्था में उसे हिस्सेदारी मिले, और वो हमारा हक है। और हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमारा अधिकार हमें दे दीजिए, हमारी उम्मीदवारी, हमारी व्यवस्था हमें दीजिए। नहीं तो अगर राजपूत को लेने पर आ गई तो ये व्यवस्था परिवर्तन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमने पिछले 5000 वर्षों में 500 बार व्यवस्था परिवर्तन की है। एक बार जैसे तवे पे रोटी पलटते हैं, बस उतना सा समय लगेगा और ये शासन व्यवस्था बदल जाएगी अगर राजपूत जाग गया तो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी व्यवस्था को सादर प्रणाम करते हुए, सबको हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दीजिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, और अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात आ गई तो उसी ताकत से एक साथ बिना किसी पार्टी के एक जाजम पे राजपूत बैठेगा। और पुनः ये व्यवस्था आज तो सालासर के इस पावन धाम में सिर्फ 34 विधानसभा की सामूहिक हुई है, लेकिन अगर आप सब मार्गदर्शन करेंगे तो आने वाले समय में हर विधानसभा के हर गांव में, हर ढाणी में ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम सब हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ खड़े हैं पूरी ताकत से। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब, अभी आपने कहा कि हमको जो है पार्टियां टिकट नहीं देती,
तो जब राजपूत समाज तो वैसे भी राजपूत को वोट देता नहीं है, वो तो एक किसी पार्टी का पूंछ पकड़ के बैठा है, तो मानसिक गुलामों को कौन टिकट देगा? देखिए, राजपूत ना तो किसी का गुलाम कभी रहा है और ना ही किसी व्यवस्था का गुलाम है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं। तो आपको जो टिकटें नहीं दे रही है, इस पे मंथन किया गया आपने कि क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल उसी मंथन करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं और ये मंथन आने वाले समय में कल शाम तक ये पूरा मार्गदर्शन मंडल जो हमारा प्रतिनिधि मंडल बैठा है, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको विस्तार से बता देगा कि आने वाले समय में जो हमारी मुख्य लड़ाई है वो ईडब्ल्यूएस की और उम्मीदवारी की, दोनों लड़ाइयां पूरी प्रमुखता से लड़ी जाएगी और हम किसी के गुलाम नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो राजपूत की बात करेगा, राजपूत सदा उसके साथ है और जो राजपूत को आग दिखाएगा उसे हम जल्दी समाज की इस जाजम